Hello friends, welcome back to Jadav's mathematics classes Hingoli. In today's session we are learning the nature of roots. आपको आज के सेशन में देखना है बच्चों, जो रूट्स होते हैं उस रूट्स का नेचर कैसा है आपको ये देखना है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप प्लीज मेरा जो पिछले वाला वीडियो था, इससे पहले वाला मैंने डाला था, अपलोड किया था, वो एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको इस सेशन को समझने में हेल्प हो जाएगी। Before going your nature of roots, first you know that what is your D. तो बच्चों ये जो D होता है उसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और डिस्क्रिमिनेंट D इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर D। और ये जो D होता है उस D की वैल्यू होती है बच्चों b² - 4ac। समझ में आ रही है बात आपको? आपको ये पहचानना है कि आपका जो D है वो कैसा है। सर कैसा है बोले तो क्या है, अगर आपका जो d ग्रेटर देन 0 आया तो आपका जो रूट्स है वो कैसे होंगे। अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट d है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आया तो आपका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। इफ योर d इज लेस देन 0 देन व्हाट इज योर रूट्स। ओके, इफ योर d इज इक्वल्स टू 0 देन द नेचर ऑफ रूट्स। इस सेशन में आपको ये सब चीजों के बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपका d, मैंने आपके लिए यहां पे लिख के रखा है बच्चों, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट d अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है देन द रूट्स आर रियल। देन द रूट्स आर व्हाट? रियल। अगर आप एखादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो और उसका जो डिस्क्रिमिनेंट d है उस डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई बच्चों, क्या आ गई? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गई तो उसके रूट्स होते हैं रियल। क्या होते हैं बच्चों? रियल होते हैं। उसके बाद अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन 0 आया तो, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन 0 आया बच्चों तो आपके जो रूट्स होते हैं वो होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब ये डिस्टिंक्ट बोले तो क्या? तो डिस्टिंक्ट बोले तो अलग अलग। रूट्स कैसे होंगे? रियल तो होंगे ही होंगे लेकिन अलग रूट होंगे। क्या होंगे बच्चों? अलग रूट होंगे। उसके बाद आपका जो डिस्क्रिमिनेंट d है अगर वो लेस देन 0 आया तो, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0 आया तो उसके रूट्स होंगे बच्चों नॉट रियल और उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब ये नॉट रियल बोले तो क्या बेटा, आपकी जो d की वैल्यू है वो निगेटिव आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? 0 से कम आ जाएंगी। अगर 0 से कम आ गए तो आप क्या समझना कि उसके जो रूट्स है वो कैसे है? रियल रूट्स नहीं है। उसके बाद क्या है बच्चों, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 आ गया, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 आ गया तो आप समझ लेना कि आपके जो रूट्स है वो कैसे है बच्चों? रियल एंड इक्वल रूट्स है। इसे फिर से अच्छा समझने के लिए बच्चों अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चन से आपको क्या हो जाएगा, ये जो कंसेप्ट है वो पूरा समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों इस कंसेप्ट पे। क्या है क्वेश्चंस, चलो देख लेंगे। क्वेश्चन देख लेंगे अपन नेचर ऑफ रूट्स पे। क्वेश्चन था डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या करना है? डिटरमाइन करना है कि इसके जो रूट्स है वो कैसे है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पे, 2x² + x - 1 = 0। क्या क्वेश्चन सही है? 2x² + x - 1 = 0। हाँ, क्वेश्चन सब सही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे कंपेयर करना है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो व्हाट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म? इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। तो यहां से बच्चों मुझे a की वैल्यू मिल जाएंगी, a की वैल्यू मिल जाएंगी 2, b की वैल्यू मिल जाएंगी 1 और c की वैल्यू मिल जाएंगी 1। आपको क्या निकालना है? आपको डिस्क्रिमिनेंट d निकालना है और डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू होती है बच्चों b² - 4ac। तो चलो आपके पास b है तो b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c है आपका -1 और 1 का स्क्वायर होता है बच्चों 1। ये माइनस ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया और 4 टू क्या हो गया बच्चों? 8 और ये कितना आ गया? आपके पास 9 आ गया। और 9 क्या है? ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये आपका जो d आ रहा है वो कैसे आ रहा है? ग्रेटर देन 0। अब मुझे बताओ, अगर डिस्क्रिमिनेंट d अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका नेचर कैसा है बच्चों? इसका नेचर होता है सर द नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल। तो इसका मतलब यहां पे क्या लिखोगे बच्चों बताओ? नेचर ऑफ इक्वेशंस आर रियल।
यहाँ पे इसका रूट्स का नेचर कैसा है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, रूट्स आर रियल है। समझ में आ रही है आपको बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर से वही चीज, आपको a की वैल्यू बताओ चलो बच्चों, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू +4 है, डिस्क्रीमेंट d निकालना है, तो फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है आपके पास -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c की वैल्यू होती है 4, -4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16, ये माइनस हो गया 4 4 जा क्या हो गया 16, तो 16 माइनस 16 क्या होता है बच्चों 0। तो डिस्क्रीमेंट d कैसा आ रहा है आपका डिस्क्रीमेंट d इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अगर डिस्क्रीमेंट d इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसका मतलब बच्चों आपके रूट्स कैसे, रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल। क्या होते हैं बच्चों, इसके जो रूट्स होते हैं वो होते हैं रियल एंड इक्वल। समझ में आ रहा है क्या बच्चों आप सभी को। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो चलो यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे सर a की वैल्यू 1 है, b की भी वैल्यू 1 है और c की भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे डिस्क्रीमेंट d निकालो, फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर होता है 1 -4, ये आ गया -3। अब मुझे बताओ बेटा डिस्क्रीमेंट d कैसा आ रहा है आपका, लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या आ रहा है कि जो डिस्क्रीमेंट d की वैल्यू वो कैसी आ रही है, माइनस में आ रही है। अगर आपका डिस्क्रीमेंट d लेस देन 0 होता है तो इसके रूट्स कैसे होते हैं, इसके रूट्स होते हैं बेटा नॉट रियल। क्या होते हैं बच्चों, नॉट रियल। तो इसका मतलब इसके रूट्स कैसे है, नॉट रियल। समझ में आ रही है आपको बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, क्या है बच्चों 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो चलो बताओ यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 4 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे डिस्क्रीमेंट d मिलता है आपको b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू होती है -4, 4 इंटू 4 इंटू 1, -4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16, -4 4 16 इक्वल्स टू 0। तो ये इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं बच्चों, रूट्स आर क्या हो रहे हैं बच्चों, रूट्स आर क्या, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2x स्क्वायर, क्या है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल 0। तो चलो बच्चों a की वैल्यू कितनी है बताओ, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है, c की भी वैल्यू 5 है, तो आपको डिस्क्रीमेंट d निकालना है, उसका फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू आपके पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, तो 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितने होते हैं 40 होते हैं, और यहाँ पे कितने बच गए, माइनस बच गए। तो आपका जो डिस्क्रीमेंट d आ रहा है वो कैसे आ रहा है बच्चों, लेस देन 0 आ रहा है। अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या बच्चों, रूट्स आर नॉट रियल, है ना। और इसके रूट्स कैसे होते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे अपन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे अपन। अभी बच्चों अभी अपन देखने वाले हैं कि आपको यहां पे दिया होगा, अभी आपने क्या करें डिस्क्रीमेंट d निकाले, और डिस्क्रीमेंट d निकालने के बाद आपको क्या समझ में आया कि सर इसके रूट्स रियल है, रियल एंड इक्वल है, इसके रूट्स कैसे है बच्चों, नॉट रियल है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको k की वैल्यू फाइंड करना है, वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। और आपको यहाँ पे दिया होगा कि इसके जो रूट्स है वो कैसे है, डिस्टिंक्ट एंड रियल है, क्या नॉट रियल है, क्या इसके रूट्स इक्वल टू 0 है, ये सब आपको दिया होगा। और आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज, फॉर विच
फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज, यहां पे कैसे रूट्स है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। यहां पे क्या बच्चों, यहां पे रियल एंड इक्वल रूट्स बताया है, रियल एंड क्या, इक्वल रूट्स आपको दिया है। उसमें का मैं सबसे पहला वाला क्वेश्चन लेता हूं, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन था आपके पास 2x² प्लस 10x प्लस के इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 0 हो गया। आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है, और k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे एक हिंट दी वाली है। इसके रूट्स कैसे होते हैं बच्चों, रियल एंड इक्वल है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि डिस्क्रिमिनेंट d के रूट्स रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट d होता है वो कैसा होता है बच्चों, इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहां पे मैं वो केस यूज करूंगा, सिंस इट इज गिवन दैट, यहां पे क्या लिखा है, गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यहां पे रूट्स रियल एंड इक्वल दिए हुए हैं, उससे मैं क्या लूंगा, डी की वैल्यू क्या लूंगा बच्चों, 0 लूंगा। और डी कैसे निकालते हो आप, तो यहां पे क्या लिखना है आपके पास, यहां पे हियर a इक्वल्स टू 2 है, b इक्वल्स टू 10 है और c इक्वल्स टू k है। तो सिंस d इक्वल्स टू 0, इसका मतलब d की वैल्यू होती है बच्चों b² माइनस 4ac, इक्वल्स टू आपको 0 लेना है। यहाँ पे मैंने b² माइनस 4ac क्यों लिखा, क्योंकि जो d होता है उसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। और अब मुझे एक बात बताओ कि b की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है आपके पास 2 इंटू c कितना है आपके पास k, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, 10 का स्क्वायर आ गया बच्चों 100, ये माइनस 8k इक्वल्स टू क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब 100 इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों 8k, और आपको k की वैल्यू मिल जाएंगी 100 डिवाइडेड बाय 8। तो क्या k की वैल्यू आपको ये मिल जाएंगी 4 टू जा 100, देखो 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, यहाँ पे 2 बच गए, यहाँ पे कितने बच गए, तो k की वैल्यू मिलती है बच्चों आपको 25/2। समझ में आ रहा है क्या आपको, यहाँ पे k की वैल्यू मिलती है बच्चों 25/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 9x² प्लस 3kx प्लस 4, 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल्स टू क्या है बच्चों, यहाँ पे 0 है। तो चलो यहाँ पे तो रूट्स दिए वाले आपको रियल एंड इक्वल होते हैं, इसका मतलब आपको डिस्क्रिमिनेंट d क्या कंसिडर करना है, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू 0 कंसिडर करना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू क्या है बच्चों 3k है, और c की वैल्यू क्या है 4 है। तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू 0 आपको दिया है गिवन में, डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, यहाँ पे b की वैल्यू है बच्चों 3k, तो यहाँ पे हो गया 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू c की वैल्यू बच्चों 4 है, इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ पे 3k का स्क्वायर बोले तो 3 का भी स्क्वायर और k का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, k का स्क्वायर k², यहाँ पे होता है 9 4 जा 36, है ना, 9 4 जा 36 और 36 4 जा कितने होते हैं बच्चों, देखो 144 होते हैं। तो यहाँ पे 144 लिख लिया मैंने, और देयरफॉर 9k² इक्वल टू क्या हो गया 144, ये माइनस था इधर जाके प्लस हो गया। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देयरफॉर k² इक्वल टू क्या बच गया 144 डिवाइडेड बाय 9 हो गया, है कि नहीं, 144 डिवाइड बाय क्या हो गया 9 हो गया। और यहाँ से k की वैल्यू मिलती है बच्चों आपको 16, क्योंकि 16 9 जा कितने होते हैं 144 होते हैं, और k की वैल्यू मिलती है बच्चों आपको प्लस माइनस 4। जब भी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों तो आपको क्या लेना है, प्लस माइनस 4 लेना है, क्योंकि बच्चों 4 का भी स्क्वायर होता है 16 और माइनस 4 का भी स्क्वायर होता है 16। समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, kx² माइनस 5x प्लस k, kx² माइनस 5x प्लस k इक्वल्स टू 0। फिर से आपको a की वैल्यू बताओ क्या है बच्चों, यहाँ पे k है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -5 है, और c की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे k है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे साथ इस क्वेश्चन को कंपेयर कर रहा हूँ, और उससे से मैंने a की वैल्यू लिख ली, b की वैल्यू लिख ली और c की वैल्यू लिख ली।
आपको क्या दिया था, रूट्स कैसे है बच्चों, रियल एंड इक्वल है, और रूट्स अगर रियल एंड इक्वल होते तो आप क्या लेते हो, डिस्क्रिमिनेंट डी जो होता है वो क्या होता है बच्चों, इक्वल्स टू जीरो होता है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। डी की वैल्यू आपको -5 दी थी, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी कितना है आपके पास, वो भी के है, इक्वल्स टू जीरो ले लो। -5 का स्क्वायर होता है बच्चों +25, -4 इंटू ये क्या होगा, के इंटू के स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू जीरो, ये माइनस हो जाए क्या होगा बच्चों, प्लस हो गया, तो ये हो गया 4k का स्क्वायर, आपको के निकालना है, तो ये हो गया 4 इक्वल्स टू के स्क्वायर। नाउ वी हैव टू टेकिंग अ स्क्वायर रूट, आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो इसका होता है +-5/2 इक्वल्स टू क्या बच्चों, के, तो के की वैल्यू मिल गई आपको +-5/2, के की वैल्यू मिल जाएंगी +5/2 और के की वैल्यू मिल जाएंगी बच्चों -5/2। और क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप के, चलो तो और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेंगे जो कि आपके सीबीएसई 2016 में पूछा है, 2015 में पूछा है बच्चों, तो वो है आपके पास, चलो k+1 एक्स स्क्वायर -2 टाइम्स k-1 x +1 इक्वल्स टू 0। दिस क्वेश्चन आस्क इन योर सीबीएसई 2015। बच्चों वही करना है जो आपको मैंने बताया था, ए की वैल्यू लिखो, बी की वैल्यू लिखो, सी की वैल्यू लिख लो। तो यहाँ पे बच्चों ए की वैल्यू मिल गई आपके पास k+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बी की वैल्यू मिल गई -2 टाइम्स k-1, और आपके पास सी होता है बच्चों 1, तो वही फार्मूला बी स्क्वायर -4ac यहाँ पे 0 हो जाएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि आपके पास गिवन दिया है वो। तो b की वैल्यू कितनी है आपके पास, -2 टाइम्स k-1 है, इक्वल टू क्या हो गया 0, -4 इंटू ए कितना है आपके पास a है k+1 का होल स्क्वायर इंटू सी कितना है आपके पास 1, आपको इक्वल टू 0 लेना है। अब मुझे बताओ बच्चों माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये जो -2 का स्क्वायर है वो हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा k-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर था, माइनस ये हो गया 4 इन ब्रैकेट k+1 का होल स्क्वायर, ओके, और इंटू 1 था वो क्या हो जाएगा 0। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वन। तो अभी मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ बच्चों 4, मैं यहाँ से 4 कॉमन ले सकता हूँ, हाँ 4 कॉमन ले सकते हो आप यहाँ से, ये हो गया 4 - k होल स्क्वायर, और ये हो गया k+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मुझे बात बताओ 4 इंटू दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो 4 तो इक्वल टू 0 के हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 0 के इक्वल कैसे होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ सिर्फ ये ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ बच्चों। अब ये ब्रैकेट क्या है मेरे पास, चलो अप्लाई करो a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर, मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया, ये वाला जो माइनस है वो मेरा एज इट इज रह जाएगा, और अब मैं इसको ओपन करूंगा तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a² + 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से इसे सॉल्व कीजिए, k² - 2k + 1, इसे माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया, -k² - 2k - 1 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होता है देखो बच्चों, यहाँ पे +² -² कैंसिल हो गया, यहाँ पे +1 - 1 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे -2k और -2k बच गए, तो यहाँ पे -4k इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0 आ गया, और यहाँ पे k की वैल्यू मिलती है आपको 0, क्या मिलती है बच्चों यहाँ पे आपको k की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, 0 मिल जाएंगी। समझ में आ रहा है बच्चों आपको, ओके समझ में आ रहा होगा तो प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बच्चों। कुछ गलत हो गया क्या, हाँ सुनो 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 सुनो, यहाँ पे क्या हो गया, b² - 4ac, सी की वैल्यू बेटा मैंने प्लस, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी थी 4a, ए की वैल्यू कितनी थी, हाँ ये तो सब सही है, सही है ना, क्या रॉन्ग हुआ यहाँ पे एक, बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई अपने से, यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी, k+1 थी, मैंने गलती से बच्चों यहाँ पे k+1 का होल स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये एज इट इज आएगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई बच्चों, आई एम सो सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा आपको इरेज करना पड़ेगा,
पूरा ही इरेज कर देना पड़ेगा। तो भी बोल रहा हूँ मैं के की वैल्यू 0 कैसे आई, तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू है -2 टाइम्स के प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है आपके पास, ओनली के प्लस 1 है और आपका सी 1 है। तो यहाँ पे ये तो सब सही आ जाएगा, यहाँ पे के माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, -4 इन ब्रैकेट के प्लस 1 आ गया इक्वल 0। यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट के प्लस 1 आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज 0, इसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, लेकिन 4 तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, सिर्फ ये, और इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं, ये तो सिर्फ के प्लस 1 है, तो इसे मैं अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये आ जाएगा के स्क्वायर -2 के -1, ये प्लस 1 -1 तो कैंसिल हो गया, -2 के माइनस के, तो यहाँ पे -3 के मिल रहा है इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो क्या मैं यहाँ से के कॉमन ले सकता हूँ बच्चों, यहाँ से अगर मैंने के कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच रहा है के -3। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज 0, इसका मतलब कोई एक 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 0 हो गई और यहाँ पे के की वैल्यू 3 हो गई। अभी बेटा ये सही है, गलती से अपना यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया था, आई एम सो सॉरी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आएगा तो बच्चे प्लीज़ इसे लिख लीजिए या तो फिर आप इसे स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी बच्चों आपको ऐसा दिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज। अभी आपको जो गिवन इक्वेशन है उसे आपको दिया था इक्वल रूट्स। यहां पे क्या दिया था, द गिवन इक्वेशन हैज ओनली इक्वल रूट्स। क्या दिया था आपको, इक्वल रूट्स, है ना। तो आप मुझे बताओ बच्चों, इक्वल रूट्स है इसका मतलब क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इक्वल्स टू 0 हो जाती है। तो अभी जो क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों मैं, वो क्वेश्चन आपके सीबीएसई एग्जाम 2013 और 2017 में पूछा है। तो क्या है वो क्वेश्चन देख लीजिए। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, k-12 टाइम्स एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट k-12 टाइम्स एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई 2013 में पूछा है और 2017 में भी पूछा है। तो यहाँ पे बताओ बच्चों, ए की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ए की वैल्यू हो जाएंगी k-12, बी की वैल्यू हो जाएंगी 2 टाइम्स k-12 और सी की वैल्यू हो जाएंगी 2। यहाँ पे आपको दिया था कि इसके जो रूट्स है वो कैसे है बच्चों, इक्वल रूट्स है। तो फिर मैं यहाँ से लूंगा आपका डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स 0, बोले तो क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स 0 लूंगा मैं यहाँ पे। चलो बी की वैल्यू कितनी है बताओ, तो बी की वैल्यू थी आपको 2 इन ब्रैकेट k-12 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है आपके पास k-12, और आपके पास सी क्या है बच्चों, आपके पास सी इक्वल टू 2 है। तो इसे ओपन कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, और अगर मैंने इसे सॉल्व कर लिया, देखो बेटा यहाँ पे 2 टर्म है, इसका भी स्क्वायर करना है आपको और इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, बोले तो क्या 2ab हो गया, प्लस बी का स्क्वायर होता है 144, और यहाँ पे क्या मिलता है आपको, यहाँ से इसको ये एज इट इज लिख देना, 4 टू सा क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे 8 हो जाएंगे और k-12 हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। चलो क्या मैं यहाँ से 4 कॉमन ले सकता हूँ बच्चों, अगर मैंने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो आपको क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, अगर मैंने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया तो आपके पास मिल जाएगा के स्क्वायर -24k प्लस 144, और मैंने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बच जाएगा, और फिर से मैं -2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसे, तो ये हो जाएगा -2k, क्योंकि 4 कॉमन लिया तो बच्चों मेरे पास 2 मिल जाएगा, और 2 से अगर मैं इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, और ये माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 24 इक्वल्स टू 0। अभी प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज 0, इसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, तो 4 तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होता है क्या, नहीं, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस,
अब देखो बच्चों -24 और -2 कितने होते हैं, -26 होते हैं। और ये प्लस, अब देखो यहाँ पे 144 और 24 कितने आते हैं, चलो देखो यहाँ पे आते हैं 4 + 4 8 और ये 6 और यहाँ पे कितने आ जाएगा 168 = 0। देयरफॉर k² - 26 k + 168 = 0। सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। एंड आप सभी को पता है कि इसके रूट्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे। नाउ टेल मी हाउ यू विल फाइंड आउट द रूट्स फॉर दिस इक्वेशन। इसका रूट फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका होता है बच्चों, बताओ। यस, इसका रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको इसके फैक्टर्स गिराना पड़ेंगे। और इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, आपको प्रोडक्ट कितना लाना है, आपको प्रोडक्ट लाना है 168। क्या लाना है बच्चों, आपको प्रोडक्ट आपको लाना है 168। ओके, प्रोडक्ट लाना है आपको 168 और आपको सब्ट्रैक्शन कितना लाना है 26। तो मुझे बताओ कौन से दो फैक्टर्स आप यहाँ पे गिराओगे। तो यहाँ पे आपके जो फैक्टर्स है बच्चों वो क्या हो जाएंगे, 12 14 क्या हो जाएंगे, 12 × 14। तो बताओ 12 × 14 कितने हो जाएंगे। सर 12 × 14 होते हैं 168 और 12 + 14 कितने होते हैं बच्चों 26 होते हैं। तो यहाँ पे वो करेंगे अपन, तो यहाँ पे आ गया k² - 12k - 14k + 168 = 0। यहाँ से मैं k कॉमन लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा k - 12। यहाँ पे 14 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे k - 12 आ गए। और इन दोनों ब्रैकेट से मैं k - 12 k - 14 अगर लूँगा तो मेरे पास k की वैल्यू क्या मिलती है बच्चों, k की वैल्यू 2 मिलती है और k की वैल्यू क्या मिलती है यहाँ पे 14 मिलती है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको 2 या 3 मार्क को आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है बच्चों। अगर ये क्वेश्चन आपको सिर्फ 1 मार्क के लिए पूछते हैं, सिर्फ 1 मार्क के लिए अगर पूछते हैं तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे अपन। ये देखो यहां से आगे आपको सिर्फ एक स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अगर मैं यहां से इसे सॉल्व करता हूं तो मुझे बताओ बच्चों, यहां पे 2 इन ब्रैकेट k - 12 है, यहां पे 2 इन ब्रैकेट k - 12 है, तो क्या मैं यहां से 2 इन ब्रैकेट k - 12 कॉमन ले सकता हूं। हाँ सर, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे सिर्फ k - 12 बच गया और यहाँ पे 2k - 12 तो मैंने कॉमन ले ही लिया था, तो यहाँ पे सिर्फ -4 बच गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, 2 इन ब्रैकेट k - 12 और यहाँ पे क्या हो गया k - 16 बच गया, इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। समझ में आ रही है आपको बात, सही है ना सब। 2 इन ब्रैकेट k - 12 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, सॉरी हाँ ये सब सही है ना। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे 16 कैसे आ रहा है, 2 इन ब्रैकेट k - 12 कॉमन लिया तो यहाँ से k - 12 बच गया और यहाँ से -4 बच रहा है ना। तो अभी तो रूट्स आपने 12 और 14 आ रहे थे ना, तो अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई, देखो बच्चों देखो देखो, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 का स्क्वायर था ना, आपने वो देखा ही नहीं। तो 2 का स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा ना बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, क्योंकि 2 अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k - 24 -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k - 12 आ गया, तो ये आ गया 2k माइनस कितना आ गया 28 आ गया बच्चों। और क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2 क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे और k - 12 और यहाँ पे आ जाएगा k - 14 = 0। देखो बच्चों आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप वैसे भी सॉल्व करते हो, आपको जो मेथड ठीक लगे आप उससे सॉल्व करना। इस टाइप का एक क्वेश्चन फिक्स आपके एग्जाम में आता है बच्चों 2 या 3 मार्क के लिए। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन,
बेटा सेम क्वेश्चन आपको सीबीएसई 2017 में पूछा है। क्या क्वेश्चन है? 4x² -2k+1 टाइम्स x। हाँ, एक सेम क्वेश्चन पूछा है बच्चों आपको यहां पे 4x² -2 टाइम्स k+1 x प्लस k+1 प्लस आपको बचा है k+1 = 0 आपको पूछा है। ओके, तो आपको यहां पे क्या निकालना, इसके रूट्स कैसे दिए वाले हैं बच्चों? यहां पे आपको जो रूट दिए वाले वो रियल एंड इक्वल है, सही है। यहाँ पे रूट्स दिए थे रियल। अगर बच्चों मुझे बताओ, अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब आपको डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या है? आपके डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू होती है बच्चों =0। क्या होती है बच्चों? रूट्स होते हैं =0। तो क्या मैं यहां से ए की वैल्यू बताओ, चलो बताओ, क्या मैं यहां से ए की वैल्यू 4 लिख सकता हूं और यहां से बी की वैल्यू लिख सकता हूं -2 k+1 और यहां पे हो गया सी की वैल्यू क्या बच्चों? k+1। मुझे यहाँ पे दिया था रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट डी है वो =0 लिख लेता हूँ। तो मुझे बताओ बी की वैल्यू क्या है बच्चे? यहाँ पे बी की वैल्यू है सर -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू मेरे पास सी है k+1 =0। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर अगर मैंने यहाँ पे कर लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस ही आ जाएगा और यहाँ पे k+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 4 कितने बच्चों? 16 और यहाँ पे आ जाएगा k+1 = 0। क्या मैं यहाँ से 4k+1 कॉमन ले सकता हूँ? यस सर, यहाँ से आप 4k+1 कॉमन ले सकते हो। अगर मैं 4k+1 यहाँ से कॉमन लेता हूँ बच्चों, तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ k+1 ही बच जाएगा और 4k+1 तो मैंने कॉमन ले ही लिया, तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे 4 बच जाएंगे। क्वेश्चन क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये 4k+1 आ गया और ये आ गया k-3 = 0। तो बच्चों 4 तो =0 हो ही नहीं सकता, तो क्या =0 है? तो यहाँ पे बच्चों k+1 एंड k-3 = 0। तो इसका मतलब यहाँ पे k की वैल्यू -1 आ गई और k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3 आ गई। तो यहाँ पे k की वैल्यू -1 मिल गई और k की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? 3 मिल गई। क्वेश्चन बहुत ईजी है बेटा, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, फिर से ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको रियल रूट्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चन बेटा, आपको किसी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेंगे आप, यहाँ पे आपको दिया है कि क्वेश्चन जो उसके जो रूट्स है वो रियल रूट्स है। क्या है बच्चों? रियल रूट्स। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तो रियल रूट्स कब होते हैं बच्चों? तो रियल रूट्स होते हैं सर डिस्क्रिमिनेंट डी इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिया था? इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो एक दो क्वेश्चन रियल रूट्स पे देखेंगे बच्चों। तो क्या है रियल रूट्स का कंसेप्ट? देखो चलो, आपके पास यहाँ पे दिया था 2x² + 3x + k = 0 था और यहाँ पे आपको दिया था कि रूट्स कैसे है? रियल है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई, b की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? k हो गई। रूट्स रियल है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट d कैसा है? ग्रेटर देन 0 है। और d की वैल्यू होती है बच्चों b² - 4ac, तो यहाँ पे आपको ग्रेटर देन का साइन लिख लेना है। और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है आपके पास? 2 है और c कितने आपके पास? k है, ग्रेटर देन 0। 3 का स्क्वायर होता है 9 -4k विच इज ग्रेटर देन 0 हो गया। अभी ये क्या हो गया देखो, इसे अच्छे से सॉल्व करो। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? -4k। तो चलो यहाँ पे क्या लेता हूँ मैं? ये -4k एज इट इज था यहाँ पे, ये क्या हो गया? प्लस था, क्या हो गया? माइनस, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? माइनस साइन हो गया। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस हो गए। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे प्लस हो गए। अभी मैंने इससे उधर भेज दिया, इसका मतलब आपकी जो k की वैल्यू वो क्या हो जाएंगे बच्चों? रिवर्स हो जाएंगी, है कि नहीं? तो k ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस हो गया और आपको k की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी? 9/9 बच्चों आपको 4 मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अभी यहाँ पे देखो रूट्स कैसे बताया आपको? रियल रूट्स दिए थे। क्या बच्चे थे आपको? रियल रूट्स। तो देखो जब भी मैं ये इसको इधर भेज रहा हूं,
ये 9 को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, क्या सब सही है ना? 4 टू 8 होते हैं ना, 4 टू क्या होते हैं, 8 होते हैं। और रूट्स कैसे आपके रियल है, तो यहाँ पे 8 के आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, -8 के, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, -8 के बच गया। और यहाँ पे क्या हो गया, -9 बच गया। तो बेटा मुझे ये माइनस कैंसिल करना है, तो मुझे माइनस से दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब भी मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो ये जो साइन है वो साइन क्या हो जाएगा, ये साइन आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये साइन अगर मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 के हो जाएगा। और ये जो ग्रेटर देन था वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, के बच गया। और देयरफॉर आपका जो के है, वो क्या मिल गया आपको, 9/8 मिल गया। समझ में आ रही है क्या आपको? यहाँ पे 4 टू 8 बच गए थे। ये -8 के एज इट इज था, ये ग्रेटर देन साइन एज इट था, ये प्लस था, जैसे कि माइनस हो गया। मुझे यहाँ पे माइनस का प्लस करना है। अगर आपको माइनस का प्लस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, साइन चेंज करना पड़ेगा। इसलिए के की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, के की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 9/8 आ रही है। समझ में आ रही है क्या बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2x² + x + k = 0। यहाँ पे a की वैल्यू 2 मिल गई, b की वैल्यू 1 मिल गई, c की वैल्यू 1 k मिल गई। रूट्स आपको रियल दिए थे, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट डी आपका कैसा आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट डी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो b² - 4ac आपका ग्रेटर देन 0, b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर -4 × a × c कितना है आपके पास, c की वैल्यू k है, तो ये 1² माइनस हो गया 4k 0। तो ये -4 के बच्चों, ये प्लस थे तो क्या हो गया, -1 था। मैंने आपको क्या बताया था, अगर यहाँ पे माइनस आता है तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर ही लिए तो आपको साइन आपका चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4k विच इज लेस देन क्या आ गया, 1 आ गया। और k की वैल्यू मिलती है आपको क्या, k की वैल्यू मिलती है आपको लेस देन 1/4। समझ में आ रही है क्या बच्चों? तो आपको k की वैल्यू मिलती है 1/4। अरे यार फिर से वही मिस्टेक हो रही है, 4 टू 8, 4 टू 8, 4 टू 8, यहाँ पे क्या मिल गया, 1/8 मिल गया। यार मैं कैसे भूल रहा हूँ यार बच्चों, सॉरी यार, 4 टू 8 हो जाएंगे यार, 4 टू 8। तो k की वैल्यू क्या मिल गई आपको, लेस देन 1/8 मिल गई। ओके, एक फिर क्वेश्चन देखते हैं, चलो